वो एक डॉक्टर था, एक भरोसेमंद इंसान जिसने लोगों को ठीक करने की कसम खाई थी। लेकिन डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन के सीधे सादे चेहरे के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। वो कोई मसीहा नहीं था, वो एक कातिल था, एक सीरियल किलर जो कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता था। 20 सालों से ज्यादा समय तक शिपमैन ने अपने मेडिकल लाइसेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अनजान मरीजों की जान लेता रहा। उसका हथियार एक मामूली सी इंजेक्शन जिसमें डायमॉर्फिन की जानलेवा खुराक भरी होती थी। शिपमैन का केस एक डरावना साबित है कि बुराई कहीं भी छुपी हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि हम डॉक्टरों पर कितना भरोसा करते हैं और जब यह भरोसा टूटता है तो कितना भयानक अंजाम होता है। ये कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, एक ऐसे आदमी की जिसने हिप्पोक्रेटिक ऑथ को मारने के लाइसेंस में बदल दिया। हेरोल्ड शिपमैन का अंधेरे की तरफ सफर बहुत ही सामान्य तरीके से शुरू हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे उनकी परवरिश एक शांत और स्थिर माहौल में हुई। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और शिक्षा के महत्व को समझाया। 1946 में नॉटिंगम, इंग्लैंड में पैदा हुए वो एक तेज बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ करते थे। शिपमैन का बचपन सामान्य था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं असामान्य रूप से ऊंची थीं। डॉक्टरी उनके लिए एक स्वाभाविक रास्ता लग रहा था। उन्होंने मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई में जुट गए। मेडिकल स्कूल में उन्होंने अपने सहपाठियों और प्रोफेसरों के बीच एक होशियार और समर्पित छात्र के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 1970 में लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएशन किया, एक ऐसे करियर की शुरुआत की जो इलाज और दया से भरा हुआ लग रहा था। उनके परिवार और दोस्तों ने उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर डॉक्टर के रूप में की। शिपमैन ने एक जूनियर डॉक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और आखिरकार हाइड, ग्रेटर मैनचेस्टर में बस गए। यहां उन्होंने एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया और जल्दी ही अपने मरीजों के बीच लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जल्दी ही एक केयरिंग और ध्यान देने वाले डॉक्टर के रूप में ख्याति हासिल कर ली, खासकर बुजुर्गों के बीच। उनके मरीजों ने उन्हें एक भरोसेमंद और समर्पित डॉक्टर के रूप में देखा जो हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वो घर जाकर मरीजों को देखने के लिए जाने जाते थे, जिससे मरीज उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन यही बात आगे चलकर उनके आतंक के राज में एक खौफनाक पहलू बन गई। उनके घर पर विजिट्स ने उन्हें अपने मरीजों के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध बनाने का मौका दिया। लेकिन इस लगते हुए समर्पित डॉक्टर के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। शिपमैन के भीतर कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उभर रहा था, एक ऐसा पक्ष जो उनके बाहरी व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत था। शिपमैन को पेनकिलर पेथिडीन की लत लग गई, एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से 1975 में उन्हें अपनी पहली मेडिकल नौकरी गंवानी पड़ी। उनकी लत ने उनके पेशेवर जीवन को प्रभावित किया और उनके करियर में एक बड़ा धक्का लगा। कानून से इस शुरुआती मुठभेड़ और अपनी लत के नतीजों ने शिपमैन को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने अपनी लत को छुपाने और अपने पेशेवर जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनके भीतर का अंधेरा और गहरा होता गया। ऐसा लगा जैसे इसने जिंदगी और मौत पर कंट्रोल और पावर के उनके बढ़ते जुनून को और बढ़ा दिया। शिपमैन के लिए यह सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये एक ऐसा मंच बन गया था जहां वे अपने गहरे और खतरनाक इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। 1977 तक शिपमैन ने हाइड के डोनीब्रुक मेडिकल सेंटर में एक नई नौकरी पाली थी। यह एक प्रतिष्ठित स्थान था जहां उन्होंने एक भरोसेमंद डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई। यहीं से उनके कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने अपने शिकारों को चुनना शुरू किया। हालांकि सच्चाई का किसी को पता चलने में सालों लग गए। समय बीतता गया और शिपमैन ने अपने अपराधों को छुपाने के लिए कई चालें चली। शिपमैन का तरीका जितना आसान था उतना ही खतरनाक भी। वो अपने मरीजों को एक साधारण इंजेक्शन के माध्यम से मौत के घाट उतारते थे। वो बुजुर्ग, अक्सर कमजोर मरीजों को निशाना बनाते थे जो उनकी देखभाल के लिए उन पर निर्भर थे, जिनमें से कई अकेले रहते थे। इन मरीजों के पास कोई नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके या उनकी अनुपस्थिति को तुरंत नोटिस कर सके। वो उनके घर जाते थे, जिसे वो होम विजिट कहते थे। इन विजिट्स के दौरान शिपमैन ने अपने मरीजों का विश्वास जीता। मेडिकल केयर की आड़ में की जाने वाली ये विजिट असल में मौत की सजा होती थी।
शिपमैन ने अपने मरीजों को यह विश्वास दिलाया कि वो उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शिपमैन अपने शिकारों को डायमॉर्फिन, एक तेज ओपियोइड की जानलेवा खुराक इंजेक्ट करते थे। यह दवा इतनी शक्तिशाली थी कि यह तुरंत ही मौत का कारण बन सकती थी। फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स में फर्जीवाड़ा करते थे ताकि उनके अपराधों का पता न चल सके, जिससे ऐसा लगता था कि मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को इस तरह से तैयार किया कि किसी को शक न हो। वो अक्सर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को तेज करते थे ताकि किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल से बचा जा सके। ये सुनिश्चित करते थे कि उनके शिकारों के शरीर जल्दी से नष्ट हो जाएं और कोई सबूत न बचे और उनके साथ उनके सारे राज कब्र में चले जाएं। शिपमैन ने अपने अपराधों को इतने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया कि लंबे समय तक किसी को उन पर शक नहीं हुआ। सालों तक शिपमैन ने खौफनाक तरीके से काम किया। उसके जुर्म, इज्जत और उसके पेशे पर भरोसे के पर्दे के पीछे छुपे रहे। लेकिन जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती गई, लोगों को शक होने लगा। लोकल अंडरटेकर्स ने एक खतरनाक ट्रेंड देखा। शिपमैन के मरीजों की मौतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनकी मौतें हमेशा अचानक होती थीं और मृतक अक्सर पूरे कपड़ों में पाए जाते थे, जैसे कि वे अपनी नींद में शांति से गुजर गए हों। फिर मार्च 1918 में एक लोकल डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। उनकी डेस्क पर असामान्य रूप से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट आए। सभी पर शिपमैन के साइन थे। उन्होंने पुलिस से अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन शुरुआत में उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह सोचना भी नामुमकिन लग रहा था कि एक भरोसेमंद डॉक्टर एक खूंखार कातिल हो सकता है। भाग 5, धोखे का पर्दाफाश। जांच शुरू होती है। इस केस में टर्निंग पॉइंट उस साल बाद आया जब शिपमैन के एक शिकार कैथलीन ग्रंडी की बेटी को शक हुआ। कैथलीन की मौत को पहले प्राकृतिक माना गया था, लेकिन उनकी बेटी एंजेला वुडरूफ को कुछ अजीब लगा। एंजेला वुडरूफ, एक वकील, यह जानकर हैरान रह गईं कि उनकी मां की वसीयत बदल दी गई थी, जिसमें उनकी अधिकांश संपत्ति शिपमैन के नाम कर दी गई थी। यह बदलाव अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के किया गया था, जिसने एंजेला को और भी संदेहास्पद बना दिया। वुडरूफ ने पुलिस से संपर्क किया और पूरी तरह से जांच शुरू की गई। पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच की प्रक्रिया शुरू की। शिपमैन के कई पूर्व मरीजों के शवों को कब्र से निकालने पर चौंकाने वाले सबूत मिले। उनके शरीर में डायमॉर्फिन की उच्च मात्रा। यह एक शक्तिशाली दर्द निवारक है, जिसका उपयोग आमतौर पर केवल गंभीर दर्द के मामलों में किया जाता है। जांच में शिपमैन के मेडिकल रिकॉर्ड्स में फर्जीवाड़ा करने और प्राकृतिक मौतों के अपने दावों का समर्थन करने के लिए मरीजों की फाइलों को बदलने का तरीका भी सामने आया। शिपमैन ने अपने मरीजों की मौतों को प्राकृतिक दिखाने के लिए उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया था। पहेली के टुकड़े जल्दी से जुड़ने लगे, एक ऐसे डॉक्टर की भयावह तस्वीर पेश करते हुए जिसने अपनी कसम तोड़ी और मौत का बेरहम फरिश्ता बन गया। शिपमैन का असली चेहरा अब सबके सामने था और उसकी क्रूरता की कहानियां हर किसी को हैरान कर रही थीं। पुलिस और न्यायिक प्रणाली ने मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत की। शिपमैन के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया था और अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी थी। यह जांच एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई। 7 सितंबर 1998 को हेरोल्ड शिपमैन, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है, को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे और पूरा इलाका सदमे में था। इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक के लिए यह अंत की शुरुआत थी। शिपमैन का मुकदमा 5 अक्टूबर 1993 को शुरू हुआ। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था और मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा थी। हफ्तों की दर्दनाक गवाहियों और अकाट्य सबूतों के बाद जूरी ने 31 जनवरी 2000 को उसे दोषी पाया। शिपमैन को 15 कत्ल और एक जालसाजी के मामले में दोषी ठहराया गया, जिससे उसकी एक खूंखार कातिल के रूप में किस्मत तय हो गई। कई लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि हेरोल्ड शिपमैन को ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। क्या यह पावर की इच्छा थी, कंट्रोल की जरूरत थी, या कुछ और भी अंधेरा था? मनोवैज्ञानिक और अपराध विज्ञानी उसके केस का अध्ययन करना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि उसके अंदर की बुराई के असली स्वरूप का पता चल सके।
शिपमैन के जुर्मों का असर आज भी महसूस किया जाता है। परिवार बिखर गए, मेडिकल पेशे में भरोसा टूट गया और हेल्थ केयर सिस्टम को अपनी जांच पड़ताल पर फिर से विचार करना पड़ा। डॉक्टर डेथ की विरासत इंसानी रूह के भीतर अंधेरे की क्षमता की एक भयानक याद दिलाती है।